एक ऐसा वक्त आने वाला है जब दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी। लोग थक चुके होंगे, इंसाफ खत्म हो चुका होगा और तब एक शख्स ज़हूर करेगा। ना वो किंग होगा, ना कोई सुपर पावर का लीडर, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। इमाम मेहदी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजल और आप देख रहे हैं SIA TV। आज हम बात करेंगे इमाम मेहदी के ज़ुहूर और उनके आने की निशानियों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की बात आम नहीं है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सच बोलना मुश्किल हो जाए, जहां हर तरफ फसाद हो, लोग एक दूसरे पर भरोसा ना करें, जुल्म इतना बढ़ जाए कि इंसान इंसान से डरने लगे। हदीस में आता है कि इमाम मेहदी उस वक्त ज़हूर करेंगे जब दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो ज़हूर कैसे होगा? रिवायत के मुताबिक वो मक्का में होंगे और लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं। फिर एक वक्त आएगा जब कुछ लोग उनके पास आएंगे और उनसे बायत लेने की कोशिश करेंगे। वो मन्ना करेंगे क्योंकि वो शोहरत नहीं चाहते, लेकिन फिर अल्लाह का फैसला होगा और उनका ज़हूर हो जाएगा। शुरू में लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ यकीन करेंगे, कुछ मन्ना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे ये कोई आम इंसान नहीं, ये वही हैं जिनका वड़ा किया गया था। इमाम मेहदी का मिशन क्या होगा? इंसाफ कायम करना, जुल्म को खत्म करना, दुनिया को सच्चाई की तरफ लाना। वो दुनिया को वैसा बनाएंगे जैसा होना चाहिए था। इमाम मेहदी का आना हक है, लेकिन वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। तो तैयारी करो, अपने ईमान को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब वो वक्त आएगा तब सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो सच के साथ खड़े होंगे। सोचो, एक ऐसा वक्त जब हर तरफ फितना ही फितना होगा, सच बोलने वाले काम हो जाएंगे और झूठ आम हो जाएगा। लोग दुनिया के पीछे इतना भागेंगे कि उन्हें आखिरत याद ही नहीं रहेगी। और सबसे डरावनी बात, लोग जुल्म को नॉर्मल समझने लगेंगे। उस वक्त सिर्फ दुनिया का सिस्टम नहीं, बल्कि हर इंसान का ईमान टेस्ट होगा। कुछ लोग पैसा देखकर बदल जाएंगे, कुछ लोग डर के वजह से सच छोड़ देंगे और सिर्फ कुछ ही लोग सच पर कायम रहेंगे। इमाम मेहदी के साथ हर कोई नहीं होगा, उनके साथ वो लोग होंगे जो सच में ईमान वाले होंगे। ना उन्हें दुनिया का डर होगा, ना किसी पावर का। उनका सिर्फ एक मकसद होगा, हक का साथ देना। जब इमाम मेहदी ज़हूर करेंगे तो धीरे धीरे दुनिया बदलना शुरू होगी। इंसाफ वापस आएगा, जुल्म काम होगा और लोग समझने लगेंगे कि असली कामयाबी क्या होती है। और जब लोग इस तब्दीली को अपनी आंखों से देखना शुरू करेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि असली ताकत ना पैसा था, ना पावर, बल्कि सच और ईमान था। धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि वो पहले किस अंधेरे में जी रहे थे, जहां झूठ आम था और सच दब जाता था। लेकिन अब चीजें बदल रही होंगी। लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आएंगे, रिश्तों में सच्चाई वापस आएगी और इंसानियत फिर से जिंदा होने लगेगी। इमाम मेहदी के निजाम में इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं होगा, बल्कि हर जगह नजर आएगा। कोई मजलूम बेआवाज नहीं रहेगा और हर इंसान को उसका हक मिलेगा। इस तब्दीली को देखकर लोगों के दिल बदलने लगेंगे, क्योंकि जब इंसान सच को अपनी आंखों से देखता है तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इस सब के साथ एक इम्तिहान भी होगा। कुछ लोग इस नई सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हर दौर में सच के दुश्मन होते हैं। लेकिन धीरे धीरे झूठ कमजोर पड़ने लगेगा और सच मजबूत होता जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा जब लोग समझ जाएंगे कि असली कामयाबी सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि हक के साथ खड़े होने में है। और वही लोग कामयाब होंगे जो इस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे, ना कि सिर्फ देखने वाले। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और हो सकता है ये वक्त हमारे बहुत करीब हो। तो सवाल सिंपल है, क्या तुम तैयार हो? आज से ही अपने आप को बदलो, अपने ईमान को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब वो वक्त आएगा तब सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो सच के साथ खड़े होंगे। और जब ये तब्दीली और गहरी होती जाएगी तो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में ही, बल्कि अपनी सोच को भी बदलते हुए महसूस करेंगे। जो लोग पहले सिर्फ दुनिया के पीछे भागते थे, वो अब रुक कर सोचेंगे कि असली मकसद क्या है।
धीरे धीरे लोगों के दिलों से नफरत काम होने लगेगी और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून आएगा। बाजार में ईमानदारी आम हो जाएगी, लोग तोड़ और नाप में धोखा देना छोड़ देंगे, रिश्तों में वफादारी वापस आएगी और घरों में सुकून महसूस होगा। इमाम मेहदी के निजाम में इंसाफ इतना स्ट्रांग होगा कि कोई भी जुल्म ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हर फैसला हक और सच के बेस पर होगा और ये देखकर लोग हैरान होंगे कि आखिर ये सब पहले क्यों नहीं था। लेकिन इस रोशनी के साथ एक और चीज सामने आएगी। जो लोग पहले झूठ और धोखे के सिस्टम का हिस्सा थे, उनके लिए ये तब्दीली आसान नहीं होगी। उन्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़ने में मुश्किल होगी। कुछ लोग इस सच को एक्सेप्ट करने में वक्त लेंगे और कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब भी सच उभर कर आता है तो झूठ उससे रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब फर्क ये होगा कि सच अकेला नहीं होगा। सच के साथ वो लोग होंगे जो ईमान वाले होंगे, जो किसी डर या लल्लच के सामने झुकते नहीं। धीरे धीरे एक ऐसी सोसाइटी बनने लगेगी जहां लोग एक दूसरे के लिए जीएंगे, जहां मदद करना एक आदत बन जाएगी, जहां किसी को नीचा दिखाने के बजाय उससे ऊपर उठाया जाएगा। और ये सब देखकर लोगों को एहसास होगा कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा कमा लेना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बन जाना है। लेकिन फिर भी एक सवाल हर इंसान के सामने खड़ा होगा। अगर तुम उस वक्त वहां हुए तो क्या तुम इस तब्दीली का हिस्सा बनोगे या सिर्फ दूर से देखते रहोगे? क्योंकि हर दौर में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सच के साथ खड़े होते हैं और हिस्ट्री बनाते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ देखते रहते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए जरूरी है कि इंसान पहले से तैयार हो, अपने अंदर सच को पहचाने और अपने ईमान को मजबूत करे। क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो डिसीजंस बहुत फास्ट होंगे और सिर्फ वही लोग सही फैसला कर पाएंगे जो पहले से क्लियर होंगे, वरना इंसान कंफ्यूजन में रह जाएगा और सच उसके सामने होते हुए भी वो उसे पहचान नहीं पाएगा। और शायद सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं होगा कि वो कुछ खो देगा, बल्कि ये होगा कि वो सच के साथ खड़े होने का मौका खो देगा। और ये वो मौका है जो जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। इसलिए आज से ही अपने आप से सवाल करो, अपनी सोच को साफ करो और डिसाइड करो कि अगर वो वक्त आया तो तुम किस तरफ खड़े होगे। क्योंकि आखिर में कामयाबी सिर्फ उन लोगों की होगी जो हक को पहचान कर उसके साथ खड़े होंगे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। अगर तुम सच को समझना चाहते हो और आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहते हो तो अभी SIA TV को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो सच बताया जाता है जो हर कोई नहीं बताता। एक बार मिस किया तो शायद फिर मौका ना मिले।